हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, कौन है मोदी के वो दुश्मन जिसने बीजेपी सरकार गिराने के लिए लगा दिए 500 करोड़? वो कुछ ना कुछ तो घपला था। इस बार इलेक्शंस जो थे, इट वाज अ वेरी शॉकिंग रिजल्ट। होप ये है कि बीजेपी से कुछ सीखा हो और अगली बार अच्छा कार्य करे। हाँ, और क्या घपले हो रहे हैं, किस टाइप से जो है चाले चल के ऑपोजिशन जो है वोट ले रहा है, उसका तोड़ निकालें। तो चलो यार, क्योंकि काम तो भैया बहुत अच्छा किया इन्होंने। जिस तरह से मोदी जी अभी भी कर रहे हैं, अगर जनता को दिख ही नहीं रहा कि दिस इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपने देश के लिए, तो भैया हम तो कुछ बोल नहीं सकते। जनता अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है, हम तो यही बोल सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 500 कह रहे, 500 करोड़ लगाए। विदेशों से आया पैसा, ऑर्डर था बीजेपी सरकार गिरा दो। कौन है जिसके इशारे पर लगा दिए 500 करोड़ रुपए ताकि गिर जाए सरकार? वो करता भी है। एक ऐसी फाइल खुलकर आई जिसने पूरे भारत में खलबली मचाई। दर्जनों पन्ने, करोड़ों रुपए। मास्टरमाइंड का नाम सुनकर आपके पैरों तले खिसक जाएगी जमीन। ये तो कांग्रेस फुल मस्ती में है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में घूम रही है। 500 करोड़ से बीजेपी सरकार गिर ही जाएगी। एक दो नहीं, पूरे 500 करोड़ रुपए देंगे। बस करना है एक काम, गिरा दो बीजेपी की सरकार, बदल दो बीजेपी का चेहरा। मुंह मांगी रकम मिलेगी, ब्लैंक चेक मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि सोच भी नहीं पाओगे। पैसा रुपए में मांगोगे तो रुपए में मिलेगा, डॉलर में मांगोगे तो डॉलर में मिलेगा। चाहे तो एडवांस ले जाओ, लेकिन हमारा काम कर दो। बीजेपी की सरकार गिरा दो। कौन है? अफ्रीका से विदेशी सरजमी से एक ऐसा ही हुक्म भारत आ रहा था, वो भी एक ऐसे स्टेट में जिसे कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड। यानी हुक्म देने वाले आका के 3 भाई विदेश की जेल में बंद हैं, और जेल से बैठे बैठे ही ये सारा खेल हो रहा है। उसका एक भाई भारत की जेल में बंद है। विदेश हो या देश, हर जगह उसने कुकर्मों की इतनी बड़ी इमारत खड़ी की है, जिसके बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लोगों को रास्ते से हटा देना, फिर उसकी प्रॉपर्टी पर जबरन कब्जा करना, सरकारों को ब्लैकमेल करना, कई देश की सरकार तक को खरीद लेना, ये उन भाइयों का पेशा बन चुका है। और अब वो चंद मीडिया हाउस, पत्रकार और कुछ विपक्षी नेताओं को खरीदकर सिस्टम को अपने इशारे पर हाँकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड की धामी सरकार गिर जाए। क्यों भाई? आप उत्तराखंड से हैं तो ये खबर पूरी जरूर देखिएगा। और अगर आप भारत के किसी दूसरे राज्य से हैं और इस खबर को देख रहे हैं, तो आप भी जरूर ये देखिएगा कि बीजेपी की अलग अलग सरकारों को अस्थिर करने, गिराने और जोड़ तोड़ के लिए कैसे विदेश से फंड भारत में झोंके जा रहे हैं, ताकि मोदी और उनकी टीम की इमेज धुंधली की जा सके। जनता पागल है क्या? खबर है कि गुप्ता बंधुओं ने उत्तराखंड में धामी सिंह सरकार को गिराने वालों को 500 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं। इस ऑफर में यह भी शामिल है कि अगर सरकार के मुखिया यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी बदल दिए जाते हैं तो भी मंजूर है। उत्तराखंड के एक निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा के भीतर इस बड़े दांव से सनसनी मचा दी है। लेकिन अब सवाल है कि 500 करोड़ रुपए किसे दिए जाएंगे, किसको ऑफर मिला है? अभी हाल ही में उत्तराखंड के सांसद, मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों की दिल्ली दौड़ के पीछे उसी 500 करोड़ रुपए का इफेक्ट था। इसके अलावा बीते 6 महीने में जिस हिसाब से पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार के खिलाफ मीडिया में हमले बढ़े हैं, उससे भी इसकी 500 करोड़ रुपए का असर माना जा रहा है। उमेश कुमार ने इससे भी आगे बढ़कर दावा किया है।
उमेश कुमार ने सीधा आरोप लगाया कि साल 2016 और साल 2020 तक की सरकारें गुप्ता बंधुओं पर बहुत मेहरबान रहीं। कई देशों से भगौड़े घोषित हो चुके गुप्ता बंधुओं को उत्तराखंड में Y और फिर Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई। गुप्ता बंधुओं को समय समय पर उत्तराखंड में बहुत ज्यादा तवज्जो मिली। उनको मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक की सुरक्षा मिली और बाहर से आने पर उनको स्टेट गेस्ट स्तर की सुविधा भी मिलती थी। आज गुप्ता बंधुओं के खिलाफ कई देशों में जांच चल रही है। साउथ अफ्रीका में तो गुप्ता बंधुओं ने पूरी सरकार को गिरा डाला। गुप्ता बंधुओं के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और FBI जैसी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। बावजूद उसके गुप्ता बंधुओं के जीजा और गुप्ता बंधु अलग अलग नाम से कई कंपनियों का संचालन कर रहे हैं। उत्तराखंड के हाल ही में गुप्ता बंधुओं की फैमिली के मैरिज फंक्शन में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। इन्हीं गुप्ता बंधुओं की वजह से अभी कुछ ही महीने पहले देहरादून के नामी बिल्डर सतिंदर सिंह उर्फ बाबा साहनी ने खुदकुशी कर ली थी। 8वीं मंजिल से कूदकर बाबा साहनी ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि पहले तो गुप्ता बंधुओं ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, फिर पार्टनरशिप कर उनकी बिजनेस पर कब्जा कर लिया और बाद में परिवार को जलील करना, जान से मारने की धमकी देना, घर की महिलाओं को हवा लेने की धमकी देना और उन्हें बेइज्जत करना शुरू कर दिया। ये मामला सामने आते ही पुष्कर सिंह धामी ने गुप्ता बंधुओं को उनके पापों के महल से ढूंढकर निकाला और जेल भेजा, संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया। लिहाजा पुष्कर सिंह धामी की सरकार गुप्ता बंधुओं की आंखों में खटकने लगी। इतना ही नहीं, गुप्ता बंधुओं के आतंक के चलते धामी सरकार ने फैसला किया कि अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों की क्राइम कुंडली खंगाली जाएगी, उनका कैरेक्टर चेक किया जाएगा, तभी सरकार उन्हें जमीन लेने की इजाजत देगी। इससे गुप्ता बंधुओं की जमीन की धांधली और धांधली का धंधा मंदा पड़ गया। लिहाजा धामी सरकार को गिराने के लिए अब 500 करोड़ रुपए बांटने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। कांग्रेस नेताओं के साथ मीडिया के एक खास ग्रुप की ग्लास पार्टी आधी रात तक होती है और सुबह उस ग्लास पार्टी का कर्ज धामी सरकार की इमेज खराब करने वाली बनावटी और फेक खबरों को फैब्रिकेट करके चुकाया जाता है। धन और पानी पर पहाड़ के चंद पत्रकार मुंह गए हैं। इस बात में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो हमारे लोकतंत्र और देश के लिए बहुत गंभीर संकट आकर खड़ा हो गया है। भाई पहली बारी सुना है एक गुप्ता बंधु के बारे में और इससे पता चल रहा है कि कितना इलीगल और कितना दादागिरी कहाँ तक फैली। मगर उन्होंने अटैक किया था, सिर्फ एक ही स्टेट पर अटैक किया था उन्होंने। हाँ, और अब वो कोशिश नहीं, पर ये कह रहे हैं कि अफ्रीका की भी इन्होंने सरकार गिराई और उसके बाद बोल रहे हैं कि अब इसको जेल में एक बंद इन दोनों को किया है। आफ्टर वो जो किसी बिजनेसमैन के साथ भी इन्होंने धोखेधड़ियाँ करी हैं, सारा कब्जा कर लिया। उसके बाद अब इनको जेल में किया है। अब वो वहाँ से जेल से जो है कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब 500 करोड़ इन बंदों ने इतना मतलब पैसा खाया है, गंदे कामों से कमाया है, क्या किया है और पता नहीं कहाँ कहाँ इनके किन किन लोगों के साथ जान पहचान है, जिससे वजह से ये मगर अभी जेल में ज्यादा नहीं कर पाएंगे, कुछ तो कर पाएंगे। समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं और इतने ये ताकतवर बने कैसे, मुझे तो ये भी समझ नहीं आया कि तुम इतने ताकतवर बन गए। तो तुम्हारे पास 500 बीजेपी के काफी सारे एनिमीज हैं, वो तो है। अरे देश के अंदर है, देश के बाहर है, और देश के अंदर जो ऑपोजिशन है वो तो किसी भी हद तक गिर सकती है। वो मेरे को तो ऐसे लगता है जो देश की ऑपोजिशन है वो तो बाहर के देशों के साथ भी, उनके साथ भी जो दुश्मन देश हैं जो हमारी तरक्की नहीं चाहते उनके साथ भी हाथ मिला के पैसों का ले लू के कि तुम हमें दो, हम यहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट करके हटाएंगे, फिर तुम आएंगे और फिर तुम्हारी मर्जी से जो है तुम्हारे साथ करेंगे या तुम्हारी हाँ में हाँ डालेंगे। और इतनी कंट्रीज़ है, देखो कोई भी किसी देश को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, कोई कंपटीटर नहीं बनाना चाहेगा इंडिया भारत को, चाहे कोई भी हो। तो दूसरी कंट्रीज़ कोई खुश तो होंगी नहीं देख के मोदी जी कितना अच्छा काम करे और इंडिया को कितना आगे लेकर। डिफरेंस भैया मैं तो समझ नहीं आता, जो भी मोदी जी के अगेंस्ट बोलने आते हैं या सोचते हैं, अरे क्या तुमको दिख नहीं रहा द चेंजेस? जब वो जाते हैं वर्ल्ड मीटिंग्स में, वर्ल्ड के लीडर से मिलते हैं, क्या तुमको उसको देख के भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती क्या? तुम कैसे बोल सकते हो कि वो काम अच्छा नहीं करे? इससे बढ़िया पीएम भारत को मिला ही नहीं है। कदर करो यार, और थोड़ी आंखें खोलो ऐसी फालतू की न्यूज़ों के साथ। उन न्यूज़ों को देख के अपने व्यू पॉइंट्स मत बनाओ,
काम देखो अपने देश के अंदर कैसे लीडर्स ट्रीट कर रहे हैं, कैसे इतने बड़ी बड़ी कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से जो भारत है वो उनकी साइड हो जाए, पर भारत टस से मस नहीं होता। भारत मोदी जी के लीडरशिप में बीजेपी के अंडर वो कह रहा है कि जो देश के लिए बेस्ट होगा हम करेंगे, हम किसी से ना डरेंगे ना घबराएंगे, दोस्ती सबसे करेंगे क्योंकि भारत के लिए वो सबसे अच्छा है। ऐसा लीडर कहाँ मिलेगा आपको? तो भैया सोचो। तो चलो चलते हैं, अभिषेक करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।